क्या सर? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग बोल दे करो नलायक को। ये वाली यूट्यूब पे भी जाती है, बेइज्जती करा रहे हो तुम। फिर से बोलो जल्दी से, गुड मॉर्निंग। आवाज आनी चाहिए सब बच्चों को। आ जाओ। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्या? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पास्ट एडजस्टमेंट्स। एक दो क्वेश्चन करे थे हमने, आज और आगे बढ़ेंगे। और मैं मान के चल रहा हूं सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। बस पढ़ तो तुम रहे नहीं हो। वैसे क्या पढ़ रहे हो? जल्दी जल्दी बता दो, सच सच बताना। साथ साथ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? मैं पहली बार 1 अप्रैल को ही मैंने अप्रैल फुल बना दिया तुमको कि ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर साथ साथ में नहीं पढ़ा ना, फिर तुम इसी बात का इंतजार करोगे कि फंडामेंटल दोबारा कब स्टार्ट हो रहा है, कौन से वाले बैच में। बात समझ में आ रही है? स्टडी डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, बिना करे बात बनने नहीं वाली। और तुम ये सोचो कि मेरे पढ़ाने से काम चल जाएगा, वो नहीं होने वाला। तुमको भी पढ़ना पड़ेगा साथ साथ में। समझ रहे हो इस चीज को? लव इश समझ रहा है नहीं समझ रहा? जल्दी बता। पढ़ रहा है घर पे? सच से बताइए ईमानदारी से। आगे बढ़ेंगे आज हम और क्वेश्चंस करेंगे। और अभी जो इस क्लास के बाद जो टेस्ट होने वाला है, तो उस टेस्ट में पास एडजस्टमेंट तक के कॉन्सेप्ट आएंगे। आज वाली क्लास वाले भी आएंगे क्वेश्चंस। तो मैं पहले ही बता दिया तुमको, ये तो बताना भी नहीं चाहिए था मुझको। तो आज वाली क्लास को ध्यान से सीखना। इसके बाद ही टेस्ट है तुम्हारा, तो टेस्ट में भी काम आने वाला है। कोई एक बुक दिखाता हूं मेरे को। आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। न्यू दिखा दो मेरे को, न्यू वाली बुक दिखा दो। चल रही है क्लास? चल रही है क्लास? चल रही है। टच हो गया ना, देख लियो फिर। डोंट टच मी कर दूंगा। सब बच्चे आए हो जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर न्यू बुक में, टीएस ग्रेवाल न्यू बुक, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाओ सारे बच्चे। जिस भाई शुरुआत क्वेश्चन की एबीसी से है। शुरुआत जो है एबीसी से हो रही है क्वेश्चन की। और जिसका अगर आंसर तुम्हें मिल नहीं रहा है, आंसर है इसका 16,080। देखो मेरा क्वेश्चन सबको 16,080 वाला जो है ना, उस पर आना है। आ जाओ। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? गलती क्या हुई थी। पास एडजस्टमेंट मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को ठीक करना, उसकी बातें कर रहे हैं हम यहां पर। तो गलती, पहले गलती पकड़ में आना जरूरी है कि गलती हुई क्या है। जब तक गलती ही समझ में नहीं आएगी तो फिर कैसे ठीक कर सकते हैं उसको। आ जाओ सारे बच्चे। क्या है? एबीसी वर पार्टनर्स। एबीसी पार्टनर्स थे। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स। फिक्स्ड को अंडरलाइन कर लो एक बार, बताऊंगा बाद में इसके बारे में। लिख लो, अंडरलाइन कर लो बस। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 60,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल्स। आगे बोलता है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1। अच्छा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार, उसके हिसाब से दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था कितना? 5% पर एनम। डीड के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अच्छा। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब क्या होता है? साथ में बी वाज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ ए सैलरी ऑफ ₹1500 पर मंथ। भाई डीड के हिसाब से एक तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था सभी पार्टनर्स को, और बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना सारे बच्चे। डीड में क्या क्या लिखा हुआ था बच्चों? सुनो, रफली बात कर रहा हूं, ऐसी सुनो। डीड के हिसाब से डीड में ये लिखा हुआ था कि सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अच्छा। बी को सैलरी मिलेगी। बी को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। अच्छा। कितनी मिलेगी बताना? 1500 पर मंथ है ये। इन बातों को ध्यान में रखना है। 15 पर मंथ बोल रहा है या पर एनम बोल रहा है या पर क्वार्टर बोल रहा है या पर डे बोल रहा है या पर वीक बोल रहा है। चेक कर लेना कैसे बोल रहा है। फिर आगे बोलते हैं सी वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन। क्या कहना चाहता है? डीड में क्या क्या लिखा हुआ था? इंटरेस्ट मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगी और सी को कमीशन मिलेगी। सी को कमीशन मिलेगी।
कितनी मिलेगी? कहता है सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू। जो बात बोली है ना उसको इग्नोर मार दो, ये आफ्टर बिफोर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, कर लेंगे। इतनी बात बता दो, क्या सी को कमीशन मिलेगी? अब कितनी मिलेगी वो निकाल लेंगे हम, वो निकाल लेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दो डीड में ये सब बातें लिखी हुई थी, और चेक करते हैं। फिर कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। बच्चों 80,000 का नेट प्रॉफिट था हमारे पास। कहता है 80,000 का जो ये नेट प्रॉफिट था वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बांट लिया था इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। बच्चों ये जो 80,000 का प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट लिया था, कैपिटल रेशो में बांट लिया था। अंडरलाइन स्टार्ट करो। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। कहना चाहता है ये जो 80,000 का नेट प्रॉफिट था, ये एडजस्टमेंट किए बिना ही यू का यू बांट लिया था। वो भी कौन सी रेशो में? कैपिटल रेशो। डीड में क्या क्या लिखा हुआ था? वापस सुन लो सब बच्चों। डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बी को सैलरी दी जाएगी, सी को कमीशन दिया जाएगा। ये सारी बातें कहां लिखी थी? डीड में। पर पता है उसने क्या किया? उसने ये जो 80,000 का नेट प्रॉफिट था, ये सब किए बिना ही, बोल रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट दिया था विदाउट एडजस्टिंग द अबव। यस पेन दे दो। गुस्सा आ गया था मेरे को, मैं क्या करूं? मेरा गुस्सा इज वेरी खतरनाक। सारे बच्चे देखा, पेन भी छूट गया। वापिस आ जाओ, इधर सुनो। कह रहा है 80,000 का प्रॉफिट जो था कैपिटल रेशो में बांट दिया था बिना ये सब किए। लैंग्वेज समझ में क्वेश्चन की तुम्हें आई है नहीं? जल्दी बोलो। आगे बोलता है, कहता है शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली। साफ साफ बोल रहा है, घूचड़ मूचड़ मत करना। वो बोल रहा है साफ साफ। बहुत सारे बच्चे घूचड़ मूचड़ समझते हो तुम? कटिंग वटिंग करते रहते हैं ना, गंदा गंदा काम करते रहते हैं। उसको पता है तुम गंदा गंदा काम करते हो, इसलिए उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। कहता है शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, अपना काम साफ साफ दिखाना। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन में एक ही एंट्री पास करनी है या बहुत सारी करनी है? एक ही एंट्री। दो वैरायटीज के क्वेश्चन है यहां पर। एक तो क्वेश्चन बोले एंट्री पास करो और सारी गलतियों को ठीक कर दो। बड़ी जल्दी नींद आ गई तुमको, तो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई क्लास है। घर में सोती नहीं क्या? जब भी तो बोल रहा हूं तभी सारी दुनिया को पता लगे, ताकि सोती रहती। सारे बच्चे सुन लो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। इस क्वेश्चन में बताओ एंट्री पास करनी है या एंट्रीज? मैं पहले तुमसे बहुत रफ काम करवाऊंगा, मैं रफली बात करूंगा। सब बच्चे ध्यान से सुनना। एक बात मुझे बताना, मैं अगर तुमसे बहुत रफ काम करवा लूं, रफली, रफ ऐसे ही, पेपर में नहीं करना है ऐसा, समझाने के लिए है सब कुछ। एक बात बताओ, होना चाहिए था, चाहिए की स्पेलिंग यही होती है क्या? क्या ये आता है इसमें? ये वाला, ये वाला लिख दो। सुनो बच्चों, होना ये चाहिए था। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं रफ काम कर रहा हूं, पेपर में नहीं करना ये सब। मैं बस तुम्हें बस एक बात समझाने के लिए थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूं, फिर मैं पेपर में कैसे काम करना है उसकी बात करूंगा। मैं रफली बात कर रहा हूं। होना चाहिए था, पता है क्या क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था, सभी पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा बताना, एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड। मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर था? जल्दी बोलो। ए बी सी। बताओगे कितना कितना इंटरेस्ट? 2-1 इंटरेस्ट है। 2-1 इंटरेस्ट है। वाह भाई वाह। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। 60,000 पर कितना परसेंट? कितना परसेंट रेट है इंटरेस्ट का? 5%। बताना कितना? ए को मिलना चाहिए था 3,000, बी को 2,000 और सी को 1,000। इधर सुन लो, मैं पता है क्या कर रहा हूं? मैं थोड़ा रफ, तुमसे मैं रफ बातें कर रहा हूं, थोड़ी सी रफ बातें। ये सब होना चाहिए था, इंटरेस्ट देना चाहिए था। अच्छा
और क्या देना चाहिए था? कमीशन। सैलरी भी देनी चाहिए थी, किसको सैलरी देनी चाहिए थी? बी को। अच्छा सैलरी भी यही लिखते हैं ना, सैलरी देनी चाहिए थी किसको? बी को। कितनी? 1500 पर मंथ इंटू 12, टोटल 18,000। अच्छा एक ये होना चाहिए था रफली। अभी पेपर के लिए कैसे काम करना है करेंगे, पहले बात को समझ लो ये है। अच्छा प्रॉफिट कितना था हमारे पास? क्या प्रॉफिट यहां लिखा जाता है? P&L। रफली बात चल रही है। ये जो हमारे पास 80,000 का प्रॉफिट था बच्चों, होना क्या क्या चाहिए था? इंटरेस्ट देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, दे दी। और क्या देना चाहिए था बताओ? कमीशन। किसको? सी को। एक बार मैं थर्ड लाइन फिर से पढ़ूंगा। कहता है सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। सी को कमीशन मिलनी चाहिए थी। अच्छा बताओ कमीशन कहां लिखी जाती है? एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में। इधर सुनो, कमीशन मिलनी चाहिए थी किसको? सी को। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे, चेक करते हैं कौन से प्रॉफिट पे वो कमीशन निकालने के लिए बोल रहा है। सारे बच्चों का ध्यान, बिल्कुल सबका ध्यान क्वेश्चन लैंग्वेज पर होना चाहिए। कहता है थर्ड लाइन से पढ़ूंगा। कहता है सुनो सुनो सुनो, कहता है सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। सी को 5% कमीशन मिलनी चाहिए थी। कौन से प्रॉफिट पे? ऑन द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे जो आएगा आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? घटाना। कहता है सी को कमीशन मिलनी चाहिए थी उस प्रॉफिट पे जो आएगा घटाने के बाद। क्या घटाने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर सुनो, वो पता क्या बोल रहा है? कह रहा है इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटाओ, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को घटाओ, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। कहता है सैलरी को मत घटाना। कहना चाहता है इसमें से इसको घटाओ, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% कमीशन मिलेगा सी को। क्या तुम्हें लैंग्वेज समझ में आई? दोबारा सुन लो एक बार, फिर से देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो थर्ड लाइन फिर से देखो। क्या है? सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन। सी को कमीशन मिलेगी ऑफ 5%। कौन से प्रॉफिट पे? ऑन द प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहना चाहता है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कर दो। चार्ज करने का मतलब क्या होता है? माइनस कर दो। इसमें से इसको घटाना, लेकिन इसको मत घटाना। इसमें से इसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5% कमीशन सी को मिल जाएगी। आओ निकालते हैं। ये लो 80,000 में से बताओ क्या माइनस करूंगा? 6,000। कितना बचेगा? जो भी आएगा, और उसका कितना कर देंगे? 5%। ये हो गया 74,000। 74,000 का 5%, शाबाश, बहुत बढ़िया, 3700। बच्चों मैं अभी ये लिख रहा हूं जो काम होना चाहिए था। अभी टेबल में काम करेंगे इसका, क्योंकि मेन मुद्दा किस चीज का है हमारा? टेबल बनानी है हमको तो। लेकिन टेबल बनाना तभी आएगा जब तुम्हें बेसिक बातें आती होंगी। अभी मैंने क्या लिख दिया? जो काम होना चाहिए था। अच्छा बताओ क्या और भी कुछ होना चाहिए था? शाबाश। अच्छा क्वेश्चन में तो 3 बात बोली थी उसने। क्या क्या? इंटरेस्ट देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, कमीशन देनी चाहिए थी। एक काम और भी होना चाहिए था। बताओ क्या? अगर मैं, इधर ध्यान से सारे बच्चे, इधर देखो सब। अगर मैंने सब कुछ ठीक ढंग से किया होता तो पता है एक काम और भी होना चाहिए था। इस 80,000 में से ये तीनों चीजें घटकर जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता वो भी तो बटना चाहिए था। नहीं यही बात समझ में? उसने तो क्वेश्चन में 3 बातें बोली कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन 4 बातें हैं क्योंकि एक काम और भी तो होता। अगर मैं इस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे दे देता, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बच जाता, क्या वो भी बटना चाहिए था? यस। एक बार निकालना कितना आएगा डिविजिबल? एक बार कैलकुलेटर खोल लो कोई बच्चे, एक बार मेरे को फोन दिखा दो, कैलकुलेटर खोल लो। बच्चों एक काम और भी, वो क्या होना चाहिए था? सुनो क्या था? इस 80,000 में से 6,000 माइनस करो 18,000 माइनस करो 3,700, ये आया 52,300। सुनो ध्यान से सुनना, 52,000, 52,300। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट था ये भी बटना चाहिए था। अच्छा बताओ कैसे बटना चाहिए था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 2:1। आओ जरा बांटते हैं, ए बी सी, 2:1। आओ एक बार मैं बांट देता हूं। इसका आता 10,000, लास्ट वाले का 10,460,
और इंटू करूंगा 2 से 20,920 और 20,920। मुझे सारे जल्दी सब बच्चे ये बता दो, इतनी बात समझ में आई? ये सारा, इधर सुनो, ये सारा वो काम है जो कि होना चाहिए था। और पता है हमने क्या कर दिया था? इधर सुनेंगे, अटेंशन हेयर सब बच्चे, पेपर में आता है पास अर्जेंट पक्का आना है। हमने क्या कर दिया था? कर दिया था, लो सुनो, कर दिया था। पता है हमने क्या किया? ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। यहां पर हमारे नेट प्रॉफिट थे कितने के बताओ? 80। बच्चों सुन लो ध्यान से, ना दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना दी हमने पार्टनर को सैलरी, ना दी हमने कमीशन, कुछ भी नहीं दिया। और इसी 80, जब कुछ दिया ही नहीं है तो यही बनेगा डिविजिबल। और इसी 80,000 को हमने बांट दिया, वो भी कौन सी रेशो में? कैपिटल रेशो। देखो लैंग्वेज को ध्यान से, कहता है ये जो 80,000 का प्रॉफिट था ना, बिना ये सब कुछ किए ही कैपिटल रेशो में बांट दिया था। अच्छा, ये कैपिटल रेशो क्या होती है? सब बच्चे ध्यान देंगे, इधर सुन लो। व्हाट इज कैपिटल रेशो? इधर सुनो, एक बार मेरे को बताओ, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है? 60,000, 40,000 और 20,000। कैसी बात करती हो तुम? 20,000 है वो। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, कैपिटल रेशो कैसे निकाली जाती है? जो उनकी कैपिटल दे रखी होती है ना, उसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, आ जाएगी। काटना है इसको। आज मैं तुमको 20,000 का पढ़ा सिखाऊंगा। 20,000 एकम 20,000, 20,000 दूनी 40,000, 20 तिया तिया 20,000 तिया 60,000। अरे काटा है ना यार, ऐसे भी काट सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। दिस इज कैपिटल रेशो। हमने क्या किया? हमने इस 80,000 को कैपिटल रेशो में बांट दिया, मतलब 3:1 में बांट दिया। तो बताओगे एक बार कितना कितना बांटा? तुम क्या बताओगे? मैं बताऊंगा। ये लो, 80,000 डिवाइडेड बाय 6, तो पता कितना कितना आएगा? ये आएगा 40,000, ये आएगा 26,667, राउंड ऑफ कर दिया पॉइंट के बाद, और ये आएगा 13,333। अरे भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे सिर्फ इतना बता दो तुम्हें ये वाली बात समझ में आई। अब टेबल बनानी है, अगर ये समझ में आ गया तो टेबल कुछ भी नहीं है फिर तो। अब यही काम मैं प्रॉपर पेपर में, क्या पेपर में तुम्हें ये नहीं करना, पहले सुन लो ध्यान से, कभी चिपका के आ जाओ पास सब्जेक्ट में ये होना चाहिए था, ये कर दिया था, नहीं करना है ऐसे पेपर में। ये बात समझाई है बस मैंने। पेपर में या टेस्ट में कैसे करना है मैं उसकी बातें करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या तुमको इतनी बात समझ में आई है या नहीं? फिर से देख लो, नींद खोल दो। निन्नी आई है, फिर से आई है निन्नी। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सुनो, मुझे जल्दी जल्दी बता दो, क्या तो होना चाहिए था और क्या कर दिया था? एक बार जल्दी, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, बताओ क्या क्या होना चाहिए था? जल्दी बोलो। इंटरेस्ट देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, कमीशन देनी चाहिए थी, और सब कुछ करने के बाद जो ये डिविजिबल आते ये भी बटने चाहिए थे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो थी 2:1। ये वो काम है जो होना चाहिए था। और हमने कर क्या दिया था बताओ? ना दिया हमने इंटरेस्ट, ना दी हमने सैलरी, ना दी हमने कमीशन। हमने क्या किया? ये 80,000 के प्रॉफिट को बांट दिया था, यू का यू। वो भी कैसे? कैपिटल रेशो में। और कैपिटल रेशो कैसे निकाली जाती है? ऐसे, जो दे रखी है उन सभी पार्टनर्स की कैपिटल, उसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, रेशो निकल जाएगी। तो ये काम तो वो है जो होना चाहिए था, और ये काम वो है जो हमने कर दिया था। अब यही काम क्या करूंगा मैं? प्रॉपरली टेबल बना के कर दूंगा। बस एक काम करो, तुम एक बार ना फोटो ले लो, फोटो ग्रुप में डाल देना। ये किसी को चाहिए हो तो ग्रुप से फोटो, मतलब उसमें से ही ले लेना जो भी है। इसको मिटो दो, इसकी फोटो ले लो, घर जाके इसको कॉपी कर लेना। समझ में आई बात? अब इसी क्वेश्चन को प्रॉपरली करेंगे, कैसे कैसे करना है। चले भाई चले, ए बाबू चले, चलो मिटो तो हो गया। फोटो खींच ली, आज ही खींचनी है फोटो। सब बच्चे ध्यान देंगे, इधर आ जाओ, इधर इधर। लाइट तो आ रही है, बिजली का बिल भर रखा है। अब आ जाओ,
ये भाई अरे बातें मत करो, यूट्यूब पे चली जाएगी तुम्हारी बातें, पता लग जाएगा कैसी कैसी बातें करते हो तुम सबको। इधर सुन लो, मम्मियां भी देखेंगी, पापा भी देखेंगे। इधर सुन लो, अब आ जाओ। अब पेपर में कैसे काम करना है सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर बताना एक बार, क्वेश्चन नंबर नई बुक से 69। अच्छा, क्वेश्चन में मांगी क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री। भाई प्लीज बातें मत करो, यूट्यूब पे गुस्सा मत दिलाओ मुझे। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। अच्छा, कितनी एंट्री पास होगी? ओनली वन। ये बातें नहीं, बातें। एंट्री एक ही पास होनी है, लेकिन एंट्री पास करने से पहले क्या बनेगी? एडजस्टमेंट टेबल। और सारा खेल तो टेबल का ही है। सब बच्चे इधर आ मेरे साथ साथ, इधर आ जाओ। थोड़ा स्पेस छोड़ देना और यहां पर काम करेंगे। सुनो, एडजस्टमेंट टेबल लो भाई, लो ये लो। अच्छा जल्दी बता दो, कितने कॉलम बनेंगे पार्टिकुलर्स के बाद? जल्दी बोलो, पार्टिकुलर्स के बाद जितने भी पार्टनर्स होते हैं प्लस एक वन प्लस कर देना। अभी कितने पार्टनर है यहां पर? 3। कितने कॉलम बनेंगे? 4। बोलो बच्चों जल्दी बोलो। ए बी सी, हाँ मैं ये देखा डी कौन बोल रहा है? हाँ, ए बी सी और फॉर्म। और सभी के बनेंगे डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स। ये लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। संडे को मैं दूसरे मूड में होता हूं, सारे बच्चे आएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अरे बातें बंद करो, इधर ध्यान लगाओ, इधर बातें बंद करो, इधर देखो, सब बच्चे ध्यान देंगे। जल्दी जल्दी बता दो। अभी जो मैंने काम किया था ना वही करूंगा, और सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें उसी वे में करवाऊंगा जैसे हमने स्टार्टिंग में करे थे। इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो होना चाहिए था। अच्छा बताओ क्या क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट देना चाहिए था, तो यहां लिखूंगा सर, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। अच्छा ये बताओ इंटरेस्ट किस किस को मिलना चाहिए था? तीनों को। बच्चों इतना बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ती है घटती है? बढ़ जाती है। और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा कितना कितना था बताना? 3000, 2000, 1000। और जो यहां क्रेडिट में लिखते हैं फ्रॉम टोटल से डेबिट कितना? 6। बहुत आसान लगेगा तुम्हें अगर बेसिक कवर है तो। एक तो इंटरेस्ट देना चाहिए था, दे दिया। अच्छा और क्या देना चाहिए था? सैलरी। ये लो, सैलरी टू बी अलाउड। अच्छा ये बताओ सैलरी सिर्फ किसको मिलनी थी? बी को। सैलरी सिर्फ बी को मिलनी थी। अच्छा बताना बच्चों, मैं बी को सैलरी दूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, सैलरी देने से, कमीशन देने से, प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ती है। आ जाओ जरा, सैलरी सिर्फ बी में लिखूंगा, ओनली बी, सिर्फ सब में नहीं लिखना, जिसको मिल रही है उसमें लिखेंगे। जल्दी जल्दी बताओ, बी को सैलरी मिल रही है कितनी? 18। तो बी में लिखूंगा क्रेडिट में, और जो काम यहां होता है क्रेडिट फर्म लिखती है डेबिट टोटल से। ये लो 18,000। और क्या होना चाहिए था? जल्दी बोलो। कमीशन देनी चाहिए थी किसको? सी को। लो सारे, अभी कॉपी मत करना, पूरा टाइम मिलेगा कॉपी करने का। इधर सुन लो, कमीशन टू बी अलाउड। बच्चों अरे चुप चुप चुप, सुनो बात। कमीशन निकाल के भी तो दिखानी पड़ेगी। कमीशन भाई कितनी आई थी? 3700 आई थी ना, यहां निकाल के भी दिखाना पड़ेगा। बाबू इधर सुन, कमीशन कैसे निकाली थी बच्चों, एक बार बताओगे मेरे को? ये जो 80,000 का प्रॉफिट था, उसने मुझे बोला था प्रॉफिट में से किसको चार्ज कर देना? इंटरेस्ट को माइनस कर देना। इंटरेस्ट कितना है? 6,000। तो इसमें से 6,000 को माइनस करके फिर 5% करना है। कितना आएगा? ऐसे पेपर में शो करके दिखाना पड़ेगा। 3,700 आ गया। अब मैं कमीशन दे रहा हूं, किसको मिल रही है कमीशन? कमीशन देने से कैपिटल बढ़ेगी। कहां लिखेंगे? क्रेडिट। सिर्फ सी में लिखोगे यहां पर। ये लो कितना? 3,700। और जो यहां क्रेडिट में लिखा फॉर्म लिखेगी टोटल से डेबिट। टोटल तो यही है। इंटरेस्ट देना चाहिए था, दे दिया। सैलरी देनी चाहिए थी, दे दी। कमीशन देनी चाहिए थी, दे दी। एक काम और भी होना चाहिए था, बताओ क्या? डिविजिबल प्रॉफिट बटने चाहिए थे। डिविजिबल प्रॉफिट बटने चाहिए थे, है ना? या लिखेंगे इधर सुनो, डिविजिबल
प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज। अच्छा कितने आए थे वो प्रॉफिट निकाले थे ना कि 52,000। तो मैं वही तो बोला, तो तुम नहीं क्यों बोल रहे? 52,300। पेपर में बताना पड़ेगा, इधर ध्यान लगा लो सारे बच्चे, पेपर में बताना पड़ेगा कि 52,300 कैसे आया था। बताओगे कैसे आया था ये? 80,000 में से क्या हमने ये सब खर्चे माइनस करे थे? 6,000 माइनस करा था, 18,000 माइनस करा था, 3700 माइनस करा था, ऐसे आया है। तो ये 52,300 के प्रॉफिट बटने चाहिए थे कौन सी रेशो में? डिविजिबल प्रॉफिट इतना बांट दो, बांट जल्दी बोलो। 20,000 और इसका 20,920, इसका और जो यहां लिखते हैं क्रेडिट फर्म टोटल से लिखते हैं डेबिट 52,300। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मैंने कोई नई बात करी है? जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था वही है। मैंने टेबल के अंदर वो सारा काम लिख दिया है जो कि होना चाहिए था। एक बार फटाफट से सारे बच्चे फिर से बोल दो क्या क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट देना चाहिए था, दे दिया। सैलरी देनी चाहिए थी, कमीशन देनी चाहिए थी, और डिविजिबल प्रॉफिट थे 52,300 के, वो भी बांट दिए। ये हमने वो काम कर दिया जो कि होना चाहिए था। अच्छा अब टेबल में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो अरे कैसी बात करती हो तुम, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। सुन लो सारे बच्चे, एक मिनट। जो करना चाहिए था वो तो कर दिया, अब क्या करेंगे? जो गलत कर दिया था उसको भी तो ठीक करेंगे। हमने पता है क्या किया था? हमने जो ये 80,000 के प्रॉफिट थे इसको कैपिटल रेशो में बांट दिया था ना। क्या करूंगा? वापिस ले लूंगा। नहीं आई बात समझ में? 80,000 के प्रॉफिट्स जो मैंने कैपिटल रेशो में बांट दिए थे, अब क्या करूंगा? वापिस ले लूंगा। वापिस लेने जा रहा हूं, इधर देखेंगे सारे बच्चे। प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 80,000 रॉन्गली डिवाइडेड कोमा टेकन बैक। टेकन बैक। बच्चों 80,000 के प्रॉफिट्स जो मैंने गलत बांट दिए थे उसको मैं वापस ले लूंगा। बताओ प्रॉफिट वापस ले रहा हूं तो क्या कैपिटल कम हो जाएगी? और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। कितना कितना दिया था बताना? ये लो 40,000 और इसका 2,6,6,6,7, इसका 1,3,3,3। ओह 3 कैसा बना दिया? 3,3। और जो काम ये लिखते हैं डेबिट में फर्म टोटल से करती है क्रेडिट कितना? 80। अच्छा एक मिनट सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। जो करना चाहिए था वो भी कर दिया, जो गलत कर दिया था वो भी ठीक कर दिया। ये बताओ इतना काम करने के बाद यहां पर तुम चेक करना है कि हमारी फॉर्म का टोटल मैच हुआ है या नहीं। अगर हमारी फॉर्म का टोटल मैच यही हो गया होगा तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, और अगर मैच नहीं हुआ होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और प्रोसेस करना पड़ेगा क्वेश्चन। एक बार चेक करके पता हो गया क्या? मैच हो गया। जो होना चाहिए था वो भी कर दिया, जो गलत करा था वो भी ठीक कर दिया। तुम चेक कर लेना, दोनों का टोटल 80 ही आ रहा है। जैसे ही हमारी फॉर्म का टोटल मैच हो जाता है हम क्या करते हैं? क्वेश्चन खत्म। अब यहां खींचेंगे लाइन, अब करेंगे टोटल। ये लो सीधा सीधा टोटल करना है। एक मैं बताऊंगा एक तुम बताओगे। खेल रहे हो मेरे साथ? पहले वाला मेरा है, पहले वाला मेरा है। 9 जी 9, पहले वाला मेरा है। ये लो, ये मैंने अपना बता दिया, अब तुम अपना बता दो। 23,920 ये मेरा है। एक मिनट, ये मेरा है, ये वाला मेरा है, ये मैं बताऊंगा। 2,6,6,7 ये तुम्हारा है। पक्की बात है? वो 41 बोल रही है, 40 आएगा। 40,009। ये एक मिनट, ये मेरा है, ये वाला मेरा है। 13,333 ये तुम्हारा है। करो करो। 16,360 पक्का? 16,000 है? 15,000 15,000 ये दोनों। चलो मैं बता, तुम भी क्या याद रखोगे? लो मैं बता देता हूं। ये लो 80,000 और 80। जैसे ही फर्म का टोटल मैच हो जाए टोटल कर देना, टोटल। और टोटल करने के बाद बताओ क्या निकाला जाता है? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। इसका डिफरेंस बोलो बच्चों जल्दी से करके। अब आंसर देख के मत बताना, हाँ कैलकुलेट करके बताओ।
16,080। अच्छा बता कौन सी हेड ज्यादा? डेबिट। अच्छा इन दोनों का बताना, इन दोनों का बताओ जल्दी से। 40,920 माइनस 2 66,667 कितना? 253। कौन सी वाली सेट ज्यादा है? क्रेडिट। बातें मत करो, इन दोनों का बताओ जल्दी से। 1800। कौन सी सेट ज्यादा? और भाई प्लीज बातें मत करो। और फर्म का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए? नील। लास्ट में डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। ये नहीं घूमेगा ऐसे रहने दो उसको। सारे भाई प्लीज फोकस हियर, बातें नहीं, बी फोकस्ड। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से सुनो सब। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? जल्दी बोलो। अब एंट्री पास करनी है, जल्दी जल्दी बताओ तो डेबिट कौन हुआ है? ए। एंट्री पर आ जाओ। यहां पर एक नई बात आएगी छोटी सी, वो समझानी है मुझको पहले। अच्छा बताना ए डेबिट होगा, जल्दी बोलो। अच्छा और क्रेडिट कौन कौन हो रहे हैं? बी और सी। 2B और 2C। एक चीज सुन लो, सुन लो, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। उसने मुझे एक बात बोली हुई है, उनकी जो कैपिटल है वो क्या है? फिक्स्ड। अगर वो फिक्स्ड ना बोलता, नॉर्मली बोलता ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, कहने का मतलब अगर वो फिक्स्ड वर्ड यूज ना करता, फिक्स्ड, तो मैं सीधा सीधा बोलता ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। लेकिन जब वो बोलता है फिक्स्ड तो हम यूज करते हैं करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट होते क्या है मुझे सिखाना है अभी, चिंता मत करो, चिंता मत करो बिल्कुल भी। अभी कॉन्सेप्ट सिखाना है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें आएगा, उसमें बातें करेंगे डिटेल में। बस अभी हल्का सा इतना याद रख लेना, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री पास करते टाइम कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। बाकी सारा काम ऐसे रहेगा और क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ये लो, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट। बताओ जल्दी जल्दी करंट अकाउंट कब यूज करते हैं? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। और ये होती क्या है फिक्स्ड कैपिटल? कैपिटल अकाउंट में सिखाऊंगा डिटेल में। कितना कितना अमाउंट आया बताओ इसका? 16,080 और इसका 14,253 और इसका 1,827। और नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। किसी भी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो बता दो। क्लियर है सबको? बिल्कुल फटाफट से सब कॉपी करो। चला दे? हाँ लड़ लो, तुम लड़ लो, यहां आके लड़ लो। हाँ ओह सॉरी सॉरी, वीडियो चल रही। क्वेश्चन नंबर 64 राम श्याम मोहन वाला क्वेश्चन है। एक बार आना सब बच्चे। राम श्याम मोहन मिल गया हो तो बता दो। पढ़े भाई ये? अरे इतनी बातें कर रहे हो तुम, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, आ जाओ क्वेश्चन। आओ, जिसका आंसर ऐसे नजर आएगा 200 400 ऐसे कुछ, ठीक है? चलो पहले एक काम करते हैं, पहले यार ये कर लो क्वेश्चन 63, उससे ऊपर वाला है राम मोहन सोन, इस पर आ जाओ पहले, कोई नहीं पहले इस पर आ जाओ, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर, भाई प्लीज अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है मैं छुट्टी कर दूं फिर? चलो जल्दी से आ जाओ, कोई बात नहीं, रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 63 राम मोहन और सोहन वाला है और जिसका आंसर तुम देखोगे 300 रुपए है। मिल गया सबको? पहले एक बार फॉर्मेट बनवा दो, इसमें एंट्री मांगी हुई तो फॉर्मेट बनेगा, टेबल बनेगी, एडजस्टमेंट टेबल। सारे बच्चे ध्यान देंगे, लो भाई लो, एडजस्टमेंट टेबल। पार्टिकुलर्स कितने आदमी है? जल्दी बोलो कितने आदमी है? 3, 1 2 3 और एक बनेगा फॉर्म। तो यहां पर राम मोहन सोहन और फॉर्म। सुन लो सब बच्चे ध्यान से। और बनेगा कौन कौन से? यहां डेबिट क्रेडिट, ये लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट,
डेबिट और क्रेडिट। सब बच्चे सुन लो ध्यान से। ध्यान से सुन लो सब बच्चे, बातें बिल्कुल बंद कर दो और अटेंशन क्वेश्चन पर। कहता है राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैव ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000, 60,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स की दे रखी है ओपनिंग कैपिटल्स। फिर आगे बोलता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को। कहता है इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम 6%। कहता है इंटरेस्ट जो है 6% दे दिया था इंस्टीट ऑफ 5%। इंस्टीट का मतलब क्या होता है? उसकी बजाय, उसकी जगह 5% की जगह 6% इंटरेस्ट दे दिया। अच्छा बताओ कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था? कितना दे दिया था? समझ में आ गई? लैंग्वेज समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या था? पास द एडजस्टमेंट एंट्री। आओ आ जाओ, सीधा सीधा क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा बताओ टेबल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट कितना देना चाहिए था? 5%। आओ देते हैं। आप इधर सुनो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड कितना? 5%। तो 5% इंटरेस्ट दे दो जल्दी जल्दी से उनकी कैपिटल पर। 1,20,000 का 5% 6,000। अच्छा बच्चों बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट दे रहा हूं तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो कितना आएगा? 6,000। इधर ध्यान लगाओ, बातें मत करो। दूसरे वाले का 5,000, 4,500 इसका। और जो काम यहां क्रेडिट लिखते हैं फर्म टोटल से डेबिट लिखती है कितना? 13,000। ये वो काम है जो होना चाहिए था। अच्छा हमने क्या कर दिया था? हमने तो 6% दे दिया था। अब क्या करूंगा? उसको वापिस जो होना चाहिए था वो कर दिया। अब क्या करेंगे? जो गलत कर दिया था उसको ठीक करेंगे। हमने इंटरेस्ट 6% दे दिया था, वापिस ले लूंगा। आओ वापिस लेते हैं। ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक कितना? 6% पर एनम। बच्चों इधर सुन लो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से वापस लेने जा रहा हूं। इंटरेस्ट वापस लूंगा तो कैपिटल कम होगी, तो क्या करेंगे? डेबिट। 6% के हिसाब से डेबिट करो तो जल्दी जल्दी से कितना आएगा? 6%। 7,200 इसका, 5,400 इसका, 3,600। और जो यहां डेबिट में लिखते हैं फर्म टोटल से क्रेडिट बोलो 16,200। अब ध्यान, अब बात समझने में वाली आ गई। आ जाओ इधर आ जाओ, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। इंटरेस्ट 5% देना चाहिए था, दे दिया। और जो इंटरेस्ट 6% गलत दे दिया था उसको वापस ले लिया। ये लो, जो काम होना चाहिए था वो कर दिया, जो काम गलत कर दिया था उसको भी ठीक कर दिया। और इतना करने के बाद हमारी फर्म का टोटल क्या होना चाहिए? मैच। अगर मैच हो गया होगा तो मैं यही बंद कर दूंगा, और नहीं होगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार चेक करो मैच हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्या मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा? यस। थोड़ा रफ काम समझ लो। इधर आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से, थोड़ा रफ काम इधर सुनो। ये मेरा एप्रोप्रिएशन है, सारे बच्चे सुनना ध्यान से। ये वो काम है जो सही था, मतलब जो होना चाहिए था, और ये जो मैंने गलत कर दिया था। अच्छा बताओ इंटरेस्ट कितना देना चाहिए था? यहां 13,500 मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कितना दिया मैंने? 16,200। बच्चों क्या मैंने ज्यादा डेबिट करवा दिया? कितना? 2,700। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? 2,700। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखा जाता है? यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 13,500 देना चाहिए था, और जबकि दे कितना दिया था? 16,200। क्या हमने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया था? कितना? 2,700। अब बच्चों ये गलती है, 2,700 रुपए मैंने ज्यादा डेबिट करवा दिया एप्रोप्रिएशन में, ये मेरी गलती है। अच्छा बताओ ये गलती ठीक कैसे होगी? क्रेडिट कर अगर मैंने 2,700 ज्यादा डेबिट करवा रखे हैं, अगर मैं यहां 2,700 यहां लिख दूंगा तो क्या काम ठीक हो जाएगा? यस। अब बताओ एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में लिखकर ठीक हो रहा है, तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट या लॉस? क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। अगर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखने से सही होगा तो लॉस, और क्रेडिट में लिखने से सही होगा तो प्रॉफिट। ये बात हमने कल भी करी थी। तो बताओ ये प्रॉफिट बनेगा या लॉस? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज
2700 डिवाइडेड, रेशो क्या थी, इक्वली। बच्चों प्रॉफिट बांट रहा हूं तो कहां लिखूंगा, क्रेडिट 900 900 900, और जो है क्रेडिट लिखते हैं फॉर्म टोटल से, डेबिट लिखती है 2700। हो गया, बात खत्म, हो गया मैच। और जबकि मैंने तुमको एक ट्रिक भी सिखा रखी है, जो करना चाहिए था वो कर दिया, जो गलत कर दिया था वो भी ठीक कर दिया। इतना करने के बाद अगर फर्म का टोटल मैच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ट्रिक भी तो सिखाई थी। अच्छा बताना वो ट्रिक क्या थी, इधर देख लो एक बार, इसको गोली मारो 2 मिनट के लिए, लिखा ही नहीं, मान लो समझ में नहीं आ रहा, मान लो समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रॉफिट बनेगा या लॉस बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग की बत्ती गुल। अब तुम्हें इतना तो पता है ना फर्म का टोटल क्या होना चाहिए, मैच। अब एक बात बताओ, कहां लिखूं जो मैच हो जाए, यहां। और एक बात बताओ, अगर मैं यहां डेबिट में लिख रहा हूं तो यहां पर कहां आएगा, क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। और रेशियो में बांट दो, 900 900 900 और 900, हो गया। फर्म का टोटल मैच हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, टोटल कर कर नेट इफेक्ट निकाल देंगे। ये लो 7200, 6900, 5400, 5400, 3600, 3900, 16200, 16200। और अब क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल देंगे। इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का डिफरेंस 300। व्हाट इज दिस, नेट इफेक्ट। और 300 कौन सी वाली साइड ज्यादा है, डेबिट। इन दोनों का आ ही नहीं रहा, इन दोनों का 300, कौन सी साइड ज्यादा, क्रेडिट। इन दोनों का आना ही नहीं चाहिए। डेबिट कौन हुआ है, राम। एंट्री, अच्छा राम्स कैपिटल या करंट, कैपिटल। करंट तब यूज करते हैं जब फिक्स्ड होती है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपए, और 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 रुपए। और नरेशन में बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। क्या सबको समझ में आ गई बातें, यहां तक पढ़ेंगे आज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां तक का रिवाइज कर आना।